स्वीकृत विद्यालयों की संख्या से भुगतान नहीं हो रहा हो। त्रुटिपूर्ण भुगतान के लिए तो आपका जो भी बीएलओ है उसके द्वारा आपको जो है इस तरह का एक गणना पत्र दिया गया है, जिसमें कि आप देख सकते हैं भारत का चुनाव आयोग। अब यहाँ पर दोस्तों जिस भी व्यक्ति का आपको जो है गणना पत्र दिया गया है, मतलब आपकी फैमिली में अगर 4-5 मेंबर जितने भी मेंबर है जिनका की यहाँ पर जो है वोटर लिस्ट में नाम है, उन सभी का आपको जो इस तरह का एक गणना पत्रक देखने के लिए मिल जाएगा, जिसमें कि यहाँ पर जो पहले वाला कॉलम है, इस वाले कॉलम में जो वोटर्स है उसकी डिटेल आपको देखने के लिए मिल जाएगी, जैसे कि वोटर का नाम क्या है, वोटर आईडी कार्ड नंबर क्या है और पता क्या है, ठीक है ना। उसके बाद यहाँ पर आपको जो भी आपका विधानसभा क्षेत्र है उसकी डिटेल आपको देखने के लिए मिल जाएगी, भाग आपको देखने के लिए मिल जाएगा, पार्ट संख्या क्या है, ठीक है ना। विधानसभा और संसदीय क्षेत्र का नाम क्या है वो आप यहाँ पर देख सकते हैं, स्टेट कौन सा है वो आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएगा। यहाँ पर आपको जो क्यूआर कोड देखने के लिए मिलेगा, इस क्यूआर कोड से जो है आप अपनी इन्फॉर्मेशन को जो है फेच कर सकते हैं, आपका जो वोटर आईडी कार्ड में डिटेल है उसको आप चेक कर सकते हैं। जो वोटर आईडी कार्ड पर आपका फोटो छपा हुआ है वो फोटो आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएगा, जैसे कि आप देख रहे हैं, ठीक है ना। अभी मैंने यहाँ पर कुछ इन्फॉर्मेशन को जो है ब्लर कर दिया है, जैसे कि यहाँ पर आपको आपके बीएलओ का नाम और नंबर भी देखने के लिए मिलेगा। अगर आपको इस फॉर्म को फिल करने में कोई दिक्कत हो रही है तो आप बीएलओ से भी संपर्क कर सकते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर आपको जो खाली कॉलम देखने के लिए मिलता है, जहाँ पर कि आपको बोला गया है वर्तमान का फोटो चिपका है, तो यहाँ पर आपको जो अपना एक पासपोर्ट साइज कलर फोटो जो है चिपका देना है कुछ इस तरह से, ठीक है ना। अब यहाँ पर जो आपको पहले वाला कॉलम देखने के लिए मिल रहा है, तो इसमें आपको जो अपनी करंट डिटेल प्रोवाइड करनी है। तो सबसे पहले करंट डिटेल जो भी आपके डॉक्यूमेंट पे सही है, जैसे आधार कार्ड पे सही है तो आप आधार कार्ड के अकॉर्डिंग यहाँ पर जो है चीजों को फिल कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको जो है सबसे पहले तो लिखना है दिन, महीना और वर्ष, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपको जो है तिथि जो भी है आपकी जन्म तिथि है वो आपको यहाँ पर इस तरह से एंटर कर देनी है। जैसे कि मान लीजिए मेरा जन्म तिथि जो है 20 तारीख है, ठीक है ना, मैं इस तरह से यहाँ पर एंटर कर देता हूँ 20। उसके बाद जो भी आपका महीना है वो महीना आप यहाँ पर इस तरह से इंटर कर देंगे, ठीक है ना। उसके बाद यहाँ पर जो भी आपका ईयर है वो यहाँ पर आप इंटर कर देंगे। तो चलिए हम जन्म तिथि का पहले कॉलम यहाँ पर जो है कम्प्लीटली फिल कर लेते हैं, ठीक है ना। इस तरह से मैं आपको जो है डेमो पर्पज से बता रहा हूँ, मैंने इसका जो एक फोटो कॉपी ले लिया है, तो आप जो है इसको अच्छे से फिल कीजिएगा, ठीक है ना। उसके बाद आधार संख्या आपको यहाँ पर प्रोवाइड कर देनी है कुछ इस तरह से, तो यहाँ पर हम जो अपना आधार संख्या इस तरह से इंटर कर देते हैं, चलिए ठीक है ना। तो इस तरह से आपको जो अपना आधार संख्या भी यहाँ पर एंटर कर देना है। अब दोस्तों यहाँ पर आपसे आपका मोबाइल नंबर मांगा जा रहा है, तो जो भी आपका मोबाइल नंबर है वो आप यहाँ पर जो इस तरह से प्रोवाइड कर देंगे, ठीक है ना। तो चलिए हमने मोबाइल नंबर भी यहाँ पर इस तरह से इंटर कर लिया है। अब दोस्तों यहाँ पर पिता का नाम आपको इंटर करने के लिए बोला जा रहा है, तो जो भी आपके पिता का नाम है तो वो आपको यहाँ पर इस तरह से इंटर कर देना है। हिंदी में आप लिखना चाहे हिंदी में लिख दीजिए, इंग्लिश में लिखना चाहे तो इंग्लिश में आप लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद यहाँ पर पिता का अगर वोटर आईडी कार्ड है तो करंट वोटर आईडी कार्ड के अकॉर्डिंग आपको वोटर आईडी कार्ड नंबर यहाँ पर इंटर करना है, ठीक है ना। लिस्ट के अकॉर्डिंग अभी आपको कोई भी चीज फिल नहीं करनी है, आपको करंट जो भी आपका वोटर आईडी कार्ड है पिता का उसकी डिटेल के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर वोटर आईडी कार्ड नंबर देना है। अगर आपके पास में पिता का वोटर आईडी कार्ड नंबर नहीं है तो आप इसको स्किप कर सकते हैं, छोड़ सकते हैं, ये डालने की आवश्यकता नहीं है। उसके बाद माता का नाम, तो माता का नाम आपको यहाँ पर बता देना है, जो भी आपकी माता का नाम है कुछ इस तरह से आप लिखेंगे। तो माता का नाम हमने यहाँ पर टाइप कर लिया है। माता का भी ईपिक नंबर, वोटर आईडी कार्ड नंबर अगर आपके पास है तो यहाँ पर आप जो बताएंगे, नहीं है तो आप इसको स्किप कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर आपको पति या पत्नी की डिटेल प्रोवाइड करने का ऑप्शन आ जाएगा। तो इस व्यक्ति की अगर शादी हो चुकी है और ये मेल कैंडिडेट है तो यहाँ पर आप जो पत्नी की डिटेल को फिल कर देंगे। और इस मान लीजिए कि इस व्यक्ति की शादी नहीं हुई है तो ये कॉलम जो है ऑप्शनल है, इसको आप भरना चाहे तो भरेंगे, अदरवाइज आप इसको छोड़ दे सकते हैं। और यहाँ पर जिसकी भी आप डिटेल देंगे, जैसे कि अगर आप पति का फॉर्म फिल कर रहे हैं तो पत्नी की डिटेल दे दीजिए, और पत्नी का फॉर्म फिल कर रहे हैं तो यहाँ पर आप जो पति का नाम और पति का ईपिक नंबर आप यहाँ पर जो है इंटर कर देंगे, जो भी करंट ईपिक नंबर है, ठीक है ना। अब दोस्तों यहाँ पर इस तरह से आपको जो है इस वाली डिटेल को पहले फिल कर लेना है, जो कि आपकी करंट डिटेल है। यहाँ तक आपको जो है कोई भी लिस्ट की आवश्यकता नहीं पड़ने वाली है। अब दोस्तों आपको क्या करना है, नीचे की तरफ आ जाना है। अब यहाँ पर जैसे आप नीचे की तरफ आएंगे तो यहाँ पर आपसे जो है 2 कॉलम आपको देखने के लिए मिलेंगे, जिसमें कि आपको बोला गया है पिछले एसआईआर की मतदाता सूची में अगर आपका विवरण है तो दोस्तों यहाँ पर पिछले मतदाता सूची में मतलब आपको जो है 2002 की 2003 की एक लिस्ट डाउनलोड करनी होगी। इस तरह से आपको लिस्ट देखने के लिए मिल जाएगी, जैसे कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। अब दोस्तों इस वाली लिस्ट में से आपको कुछ डिटेल निकालनी होगी, जैसे कि यहाँ पर आपका विधानसभा क्षेत्र क्या है वो आपको यहाँ से जो है नोट कर लेना है, मैंने अंडरलाइन कर दिया है। उसके बाद अगर आप इस साइड में आएंगे तो यहाँ पर आपको जो है भाग संख्या का ऑप्शन देखने के लिए मिल जाएगा। तो ये भाग संख्या आपको जो है इस वाले कॉर्नर से जो है नोट कर लेना है, मैंने अंडरलाइन कर दिया है आप लोगों के लिए, ठीक है ना। साथ ही साथ दोस्तों यहाँ पर आपको जो है इस वाली लिस्ट में 2002 की 2003 की जो वोटर लिस्ट है उसमें आपका नाम या फैमिली का नाम यहाँ पर जो है देखना है। तो अगर आपकी उम्र 38 साल से कम है तो इस वाली लिस्ट में आपका नाम नहीं होगा। फिर उस कंडीशन में आपके माता का पिता का नाम यहाँ पर देखने के लिए आपको मिल जाएगा, या दादा दादी का नाम आपको देखने के लिए मिल जाएगा। तो अब यहाँ पर इस वाले कॉलम में जो है आपको कौन सी इन्फॉर्मेशन फिल करनी है, तो अगर दोस्तों इस वाली लिस्ट में आपका नाम नहीं है तो आपको जो इस वाले कॉलम को फिल करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, ठीक है ना।
इस वाले कॉलम को आप तभी फिल कीजिएगा जब आपका नाम इस वाली लिस्ट में है। जैसे कि आपके माता पिता का नाम इस वाली लिस्ट में है, तो आप जब माता पिता का फॉर्म फिल करेंगे ना, तो माता पिता के ऑप्शन में आपको जो इस वाले कॉलम को फिल करना होगा। अब अगर मान लीजिए कि आपका नाम जो इस वाली लिस्ट में नहीं है, तो फिर आपको यहाँ पर इस वाले कॉलम में आना होगा। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं पिछले SIR में या पिछले कॉलम में जो भी विवरण है पिछले SIR के अनुसार आपका जो माता पिता का या रिलेटिव का विवरण है वो आपको यहाँ पर देना है। अब दोस्तों यहाँ पर 2 कंडीशन है, ठीक है ना। अगर आप मेल कैंडिडेट का फिल कर रहे हैं, जैसे कि मैं अपना फॉर्म यहाँ पर फिल कर रहा हूँ, तो मैं यहाँ पर जो अपने पेरेंट्स की डिटेल इस लिस्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पर फिल कर दूंगा, ठीक है ना। लेकिन मान लीजिए अगर आप जो है कोई ऐसी महिला का फॉर्म यहाँ पर फिल कर रहे हैं जिसकी उम्र जो है 38 साल से कम है, तो ये वाली लिस्ट जो है आपको जो भी महिला है उसके आपको मायके से मंगवानी होगी। मतलब 2002-3 में उसके माता पिता कहाँ पर वोटिंग डालने के लिए जाते थे वो विधानसभा क्षेत्र आपको सिलेक्ट करना होगा, ठीक है ना। भाग क्रमांक आपको सिलेक्ट करना होगा, आपको लिस्ट डाउनलोड करनी होगी। लिस्ट में यहाँ पर आपको जो है जो भी उनके माता पिता का नाम है, जिस महिला का आप यहाँ पर एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर रहे हैं उसका यहाँ पर आपको जो है सीरियल नंबर वगैरह आपको यहाँ से निकालना होगा। अब ये जानकारी आपको कैसे फिल करनी है तो चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ। तो सबसे पहले यहाँ पर आपको बोला गया है कि जो लास्ट SIR है उसमें आपके माता पिता या रिश्तेदार का जो भी रिलेटिव का विवरण है वो आपको यहाँ पर देना है। जैसे कि आप देख सकते हैं रिश्तेदार का विवरण, तो यहाँ पर जो है मेरे माता पिता की डिटेल इस लिस्ट में है। चूंकि मेरी उम्र जो है 38 साल से कम है, तो यहाँ पर जो SIR की लिस्ट हमने डाउनलोड की है। अब ये लिस्ट आप कैसे डाउनलोड कर सकते हैं, इस पर ऑलरेडी मैंने चैनल पे वीडियो डाल के रखा है, उसके माध्यम से आप अपनी लिस्ट को डाउनलोड कर सकते हैं। अब जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर मेरे माता पिता की डिटेल भी गई है, तो सबसे पहले आपको यहाँ पर नाम लिखना है माता पिता का। तो यहाँ पर जो भी नाम आपका आ रहा है, माता का नाम, पिता का नाम, इस तरह से मैं अंडरलाइन कर लिया है ताकि मैं आप लोगों को बता सकूं। तो सबसे पहले तो यहाँ पर आपको नाम लिखना है, किसका नाम आप देना चाहते हैं, माता का, पिता का। तो जैसे कि मैं पिता का नाम देना चाहता हूं, तो मैंने यहाँ पर जो है पिता का नाम इस तरह से इंटर कर देना है, ठीक है ना। चलिए मैं आप लोगों को इंटर करके यहाँ पर दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर हमने पिता का नाम लिख लिया है। अब पिता का इपिक नंबर, तो दोस्तों यहाँ पर जो है इस लिस्ट में आपको लास्ट में इपिक नंबर भी देखने के लिए मिलता है। जैसे कि मैं आपको पूरा तो नहीं दिखा रहा हूँ सिक्योरिटी पर्पज से, लेकिन आप यहाँ पर थोड़ा सा देख सकते हैं। जब आप इस लिस्ट में अंडरलाइन में आप लास्ट की तरफ जाएंगे तो यहाँ पर आपको इपिक नंबर का एक ऑप्शन देखने के लिए मिल रहा है। यहाँ पर आप जो इपिक नंबर को, तो ये जो इपिक नंबर है इसी को आपको यहाँ पर इंटर कर देना है। अगर उस लिस्ट में उपलब्ध है तो, नहीं है तो आप इसको ब्लैंक छोड़ देंगे, ठीक है ना। जिन भी लोगों का नहीं आ रहा है वो इसको छोड़ भी सकते हैं, इंटर भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद रिश्तेदार का नाम, तो यहाँ पर जिस भी व्यक्ति की आप डिटेल दे रहे हैं उनके रिलेटिव का नाम क्या था, तो यहाँ पर आप देखिएगा आपके पिता का अगर आप डिटेल दे रहे हैं तो पिता के रिलेटिव के नाम में क्या लिखा हुआ है वो नाम आपको यहाँ पर इस तरह से इंटर कर देना है, ठीक है ना। तो चलिए हम यहाँ पर इस तरह से इंटर कर लेते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर आपको जी रिश्ता, तो यहाँ पर जिस व्यक्ति का आपने डिटेल प्रोवाइड किया है उसके साथ में इस व्यक्ति का क्या रिलेशन है, तो यहाँ पर आपको बताना होगा। जैसे पिता है तो यहाँ पर आपको बताना होगा पिता, इस तरह से आप टाइप करेंगे। अगर आप माता की डिटेल यहाँ पर फिल कर रहे हैं तो आपको माता लिखना होगा। उसके बाद जिला कौन सा लगता है, तो जिला आपको यहाँ पर इस तरह से इंटर कर देना है, जो भी आपका जिला लगता है। उसके बाद राज्य का नाम, तो राज्य का नाम आप यहाँ पर इस तरह से इंटर कर देंगे। तो ये डिटेल आपकी यहाँ पर हो चुकी है। उसके बाद विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र, तो यहाँ पर आपको विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र का नाम भी आपको देखने के लिए मिल जाएगा, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं इस वाले कॉलम में। तो चलिए ये वाली डिटेल को भी हम यहाँ से जो है फिल कर लेते हैं। अभी हमने जो है सारे डिटेल को इस तरह से फिल कर दिया है, ठीक। अब यहाँ पर आपको जो है लास्ट में एक ऑप्शन देखने के लिए मिलता है विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र, ठीक है ना। ये आपको दोनों तरफ देखने के लिए मिलेगा। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, जिस भी कॉलम में आप डिटेल फिल कर रहे हैं, जैसे कि अभी हम रिलेटिव को डिटेल दे रहे हैं, तो रिलेटिव का यहाँ पर विधानसभा क्षेत्र कौन सा था वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। विधानसभा क्षेत्र की ओनली संख्या आपको इंटर करनी है कुछ इस तरह से। तो हमने यहाँ पर इस तरह से इंटर कर दी है 191 थी, तो हमने यहाँ पर भी इस तरह से 191 इंटर कर दिया है, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। अब यहाँ पर आपको जो भाग संख्या, तो भाग संख्या आपको जो इस साइड में इस काले कॉर्नर में आपको देखने के लिए मिल जाएगा। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं भाग संख्या 102 हमारा यहाँ पर आ रहा है, तो हमने भाग संख्या 102 यहाँ पर इस तरह से इंटर कर देना है, आपका जो भी आपके लिस्ट में है उसके अकॉर्डिंग। उसके बाद क्रमांक संख्या, अब क्रम संख्या में दोस्तों क्या है, जिस भी माता पिता की आपने यहाँ पर डिटेल दी है, तो यहाँ पर जो एक सीरियल क्रमांक आपको देखने के लिए मिलता है। जैसे कि आप देख सकते हैं जो भी आपके माता पिता का आपने डिटेल दिया है, जैसे कि हमने पिता का डिटेल दिया है, तो यहाँ पर हम पिता का सीरियल क्रमांक जो भी है उसको यहाँ पर इंटर कर देंगे कुछ इस तरह से, ठीक है। 274 ये हमने यहाँ पर इंटर कर दिया है। आप अपने अकॉर्डिंग जिसकी भी डिटेल देंगे उसको आपको जो इस तरह से यहाँ पर फिल कर लेना है। तो इस तरह से दोस्तों यहाँ पर आप जो अपना SIR फॉर्म जो इसको फिल करेंगे, इस वाले कॉलम में आपको जो अपनी करंट डिटेल देनी होगी, ठीक है ना। जो भी आपका करंटली डिटेल है वही डिटेल आप यहाँ पर प्रोवाइड करेंगे। अगर आपका नाम जो इस वाली लिस्ट में है तो उस कंडीशन में आप जो है इस वाली डिटेल को फिल करेंगे। अगर आपका नाम जो है इस वाली लिस्ट में नहीं है, माता पिता का नाम है, रिलेटिव का नाम है, तो आप माता पिता रिलेटिव वाले सेक्शन में आप जो है इस वाली लिस्ट के अकॉर्डिंग जो भी डिटेल है उसको आप यहाँ पर प्रोवाइड करेंगे। तो इस तरह से आपका जो SIR फॉर्म है वो कंप्लीट हो जाता है, गणना पत्र जो है कंप्लीट हो जाता है। अब इस वाले फॉर्म को इसी
तरह से आपको जो है अपने बीएलओ को दे देना है। अब दोस्तों यहाँ पर अगर मान लीजिए आप किसी विवाहित महिला की यहाँ पर डिटेल फिल कर रहे हैं, जिसमें कि आपने रिलेटिव का विवरण यहाँ पर दिया है, जिसमें कि विवाहित महिला के माता पिता का विवरण आपने यहाँ पर दिया है, तो आपको क्या करना है, इस वाली लिस्ट की कॉपी जो है इस एसआईआर फॉर्म के साथ में सबमिट कर देनी है, ताकि जो बीएलओ है उसको देखने में जो है सारी चीजें यहाँ पर इजीली मिल जाए। इस तरह से आपको अंडरलाइन कर देना है। आपके पास इस तरह का अंडरलाइन मार्कर नहीं है तो आप जो है डायरेक्टली यहाँ पर इस तरह का मार्क भी कर सकते हैं कि आपने इस वाली डिटेल को यहाँ पर फिलअप किया है, जिससे क्या होगा कि बीएलओ जब आपके इन्फॉर्मेशन को ऑनलाइन चढ़ाएगा तो वो जो है इजीली आपके इन्फॉर्मेशन को यहाँ पर देख पाएगा। तो इस तरह से दोस्तों आप जो बिल्कुल सही तरीके से अपना एसआईआर फॉर्म जो है उसको फिल कर सकते हैं कंप्लीटली स्टेप बाय स्टेप डिटेल प्रोसेस मैंने आपको जो इस वीडियो में बताने की कोशिश की है। तो वीडियो अगर आपको थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। इस वीडियो से रिलेटेड अगर आपके मन में कोई भी सवाल है, कोई भी डाउट है, आप मुझे कॉमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। बाकी मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में किसी नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय